आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही अच्छा टेंस है। देखिए, टेंस हम अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ाए हैं। आप टेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पहचान क्या होता है, कैसे इसके सूत्रों को प्रयोग करेंगे, कैसे हम अनुवाद करेंगे, सारी चीज़ आप इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आप ये जानेंगे टेंस क्या होता है। टेंस वह क्रिया होती है जिससे किसी कार्य या घटना के घटित होने या होने का बोध होता है। जैसे हम कह दें राम घर जा रहा है, तो ऐसे में जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ जो टेंस है एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तुम खाना खाए, यानी आपने खाना खा लिया, यहाँ भी एक कार्य हो रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी घटना का या किसी कार्य का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, फिर होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होते हैं। तो तीनों टेंसों में आप इनके प्रकार का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी क्रम में फ्यूचर के भेद आप याद कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इन सभी टेंसों को अपने चैनल पर पढ़ाए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से और भी वीडियो जो हमारे हैं आप स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पढ़ेंगे, पहचान। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की यदि आपको पहचान नहीं है तो उसके बारे में आप कुछ नहीं जान सकते, उसका पता लता नहीं लगा सकते। इसलिए पहचान जरूरी होता है। पहचान क्या है, देखिए मैंने कोड पढ़ाया है। नाम इसका पास्ट है तो था, थे, थी या ये ई। था, थे, थी या ये ई, ये हमारे पास्ट टेंस की पहचान है। जिन हिंदी वाक्य के अंत में इनमें से ये वर्ड आए या ये वर्ड आए तो वह क्या है, हमारा पास्ट टेंस है। क्लियर। एक पहचान। कंटिन्यूअस की पहचान मैं आपको बताए चलता हूँ। कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो पहचान होती है रहा, रही, रहे। इन तीनों में से कोई सेंटेंस के बीच में वर्ड आ गया यदि, तो वह आपका पास्ट वह कंटिन्यूअस होगा। अब थी, था, थे के साथ आएगा, चाहे था आए, थे आए, थी आए। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो था, थे, थी पास्ट, रहा, रही कंटिन्यूअस। क्लियर। अब यही चीज़ अगर हाय हो हूँ के साथ आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गा गे गी के साथ, जैसे वह खा रही होगी, तुम जा रहे होगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे केवल पास्ट कंटिन्यूअस। रहा, रही, रहे के साथ क्या आना चाहिए, था, थे, थी, बस इतने आना चाहिए। अब पहचान हो गया। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दांश आते हैं, जैसे शब्दांश आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस, स्पेलिंग पूरा लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप पढ़ेंगे इसकी सहायक क्रियाएं क्या हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी आप पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसकी सहायक क्रियाएं हैं क्या, पहला है
वाज, दूसरा है वेयर। दो हेल्पिंग वर्ब इसके हैं। वी यूज वाज विथ आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी वाज का प्रयोग आई, सी, ही, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ वाज का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इन्हें याद रखेंगे। अब आपको आगे बढ़ना है। अब है सबसे मेन टॉपिक, अनुवाद करना। अनुवाद कैसे करेंगे? बेहद आसान है। जैसे सुमन पत्र पढ़ रही थी, सुमन पत्र पढ़ रही थी। अब आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, कौन पत्र पढ़ रही, तो उत्तर में सुमन आ गया, तो ये सब्जेक्ट है। अब देखिए थी आया, पास्ट, रही आ गया, कंटिन्यूअस, पढ़े आ गया, तो क्रियाएं हो रही हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब आपको यहाँ सुमन की स्पेलिंग बनाना है। सुमन, एक बच्चा है अकेले पढ़ रही है तो वाज लगाएंगे। पढ़ना होता है रीड, रही है तो आईएनजी जोड़ देंगे। क्लियर? पत्र, अ लेटर। सुमन वाज रीडिंग ए लेटर, LETTER। दूसरा सेंटेंस, तुम फूल ला रहे थे, तो तुम की इंग्लिश यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़िए, थे की इंग्लिश वेयर, लाना की इंग्लिश होता है ब्रिंग। क्या लाना रही है तो आईएनजी वर्ब में जोड़िएगा, ब्रिंगिंग द फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे हैं वाज, वेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के, फिर ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, अदर वर्ड जो कुछ भी होंगे राइट कर देंगे। ये स्ट्रक्चर है। इससे आप अफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।